तो एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो सोचा कि हम तो जोहर असर मगरब में नहीं रहेंगे, तो अपनी जगह पे नमाज कौन पढ़ाएगा। तो मुक्तदियों में से कहा कि भाई हम 3-4 टाइम नहीं रहेंगे, कोई नमाज पढ़ा देगा। तो एक मुक्तदी बोला कि शेख हम पढ़ाएगा। बोला तुम ही जानो। बोला जानना क्या है, नमाजें ना पढ़ाना, हम पढ़ा देगा। इमाम साहब इत्मीनान हो गए, पढ़ा देगा। जोहर की नमाज पढ़ाया, ये जहरी नमाज, ये सिर्री नमाज है। जोहर की नमाज पढ़ाया, असर की नमाज पढ़ाया, सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे आगे बढ़े, तिलावत किए, तिलावत में कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया, मसले से वाकिफ नहीं थे कि सजदा 100 है कि नहीं है, सजदा 100 करेंगे। सोचा दिल में कि सजदा 100 अगर नहीं है, अगर कर लेंगे तो लोग पकड़ेगा, और नहीं है कर लेंगे पकड़ेगा, है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। बड़ा पेशो पेश में पड़ गया हो कि रे बाबा हम की करबो। ए बाबू ए बच्चा नहीं समझ में आया, बैठो वहीं पर, तुम बैठ जाओ वहीं पर। सजदा 100 अगर नहीं है कर लेंगे फिर भी लोग पूछेगा कि तुमने सजदा 100 क्यों किया। है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। तो बोलेगा हम कैसे बचें। बोला अच्छा परेशान नहीं होना है, आइडिया दिमाग में है। बस मगरिब की कै रकात नमाज है, अरे बोलो भाई कै रकात नमाज है, 3 रकात नमाज मगरिब, 3 रकात की कैरत पूरी हुई, सजदे में गया। इमाम साहब सजदे में गए, तमाम मुक्तदी सजदे में गए। इमाम साहब सोचे कि सलाम के बाद सब पकड़ेगा, हम क्या जवाब देंगे। बोला अच्छा रास्ता है भागने का। बस सजदे से उठा, चुपके से कुंडी खोला, निकल गया। तमाम मुक्तदी सजदे में, कोई 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा। भाई कितना पढ़ेगा। अब आदमी भी परेशान हो गया कि इमाम साहब सर काहे न उठा रहे हैं। तो एक मुक्तदी ऐसे बोला रे भाया इमाम साहब नहीं, इमाम साहब भाग गए। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। इंशाल्लाह आबाद करेंगे। अरे हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी दुआ है, खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है, किसी भी हालत में। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन सुनो, 2 किस्म के लोग हैं नमाज माफ है, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। आप बोलेंगे मौलाना क्या बोल रहे हो, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ कैसे है। तो सुनो, एक वो जिसके ऊपर नमाज माफ है जो पागल हो गया है, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। पागल पर नमाज नहीं है, जब तक वो पागल है नमाज माफ है। जैसे ही मेंटल दुरुस्त हो जाएगा, जैसे ही दिमाग ठीक हो जाएगा, नमाज फिर फर्ज हो जाएगी। पहला नंबर पागल, दूसरा नंबर वो है जिसके ऊपर नमाज माफ है जो मर गया। मुर्दे पर नमाज, अरे भाई जोर से बोलो, मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचिए ये दोनों में से क्या है। मुसलमान हो
और नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुसलमान हो नमाजी ना। हाशी मामला के जानो तुमरा? अरे जानो जो बोलो ना, ओ साउथ अफ्रीका टीमें खेले, क्रिकेट खेले, हाशी मामला। ओहो আমার অনেক ছেলে লাগানে বসে আছে। ए मेरे बच्चों सुनो, वो हाशी मामला साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, पूरी यहूदियों की टीम है। अब पूरे यहूदियों के अंदर में वाहिद मुसलमान नौजवान है 24 साल का। ये नौजवान इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और जानते हैं क्रिकेट खेलने आया था कलकत्ता, इंडिया आया था। तो जब लंच ब्रेक हुआ पानी पीने के लिए, खेल चल रहा था, जोहर का वक्त हुआ, 1 बजा, लंच ब्रेक हुआ पानी पीने का खिलाड़ियों को। हाशी मामला ने अल्हम्दुलिल्लाह मैदानी के अंदर में वजू बनाया, वजू बना के सबसे पहले जोहर की नमाज अदा की। क्या कमी है उसके पास? पैसे की कमी है, दौलत की कमी है, शोहरत की कमी है, लेकिन कुर्बान जाओ, अपने दीन से इतनी मोहब्बत है नौजवानों, नमाज किसी पर मुआफ नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की आदत डालो, इसलिए कि नमाज उस वक्त तक मुआफ नहीं है जब तक आप होशो हवास में हो। रही बात बहुत सारे बच्चे नौजवान इसमें ऐसे हैं जिसको नमाज का तरीका भी पता नहीं है कि सजदा कैसे करना, रुकू कैसे करनी है, जलसे में कैसे बैठना है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व बुकरतु वसीला। अल्लाहु अकबर। मेरे बच्चों कब सीखोगे, कब जानोगे? इसलिए उलमा से मोहब्बत करो, उलमा के करीब हो जाओ, आलिमों के करीब हो जाओ, शेख के करीब हो जाओ और दीन को सीखो। सबसे पहले अपनी नमाज की तैयारी करो, नमाज पढ़ो, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले के, अरे बोलो भाई, इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। अभी फिलिस्तीन की जंग हो रही है, पता है? अरे बोलो भाई, पता है? यहूदियों से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहे हैं, इजराइल से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहा है। वह यूं कहो, एक तरफ हक है, दूसरी तरफ बातिल है, एक तरफ मर्द मुजाहिद है और दूसरी तरफ एक बुज़दिल है। और कुर्बान जाओ, अजब बड़ा हिस्ट्री है ये फिलिस्तीन। आज जो इजराइल है ये हकीकत में पहले फिलिस्तीन ही था, ये इजराइल तो अब बना है। सन 1948 में ये जगह फिलिस्तीन की थी, ये जगह फिलिस्तीन की थी, यहूदियों की जगह नहीं थी। यहूदियों को मुसलमानों ने जगह दिया रहने के लिए, ठहरने के लिए। और वही कहते हैं ना कि किसी को बैठने की जगह दो तो फिर वो सो जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। एक ट्रेन में जनरल बोगी में एक आदमी सीट पर सोया हुआ था। तो एक आदमी गया, बोला भाई थोड़ा उठ के बैठो, हमको भी बैठने दो। तो उसको बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाप, लगता बदमाश है।
बोला भाई झमेला करना नहीं है, छोड़ दिया। वो आदमी आगे दूसरे डिब्बा में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला भाई थोड़ा उठ के बैठते, हम भी बैठ जाते। बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला बाप लगता कोई नेता होता है। वो भी आगे बढ़ गया। तीसरा आदमी आया, वो बोला कि दादा एक तो उठुन ना वो सुनना हमको पूछते दो। तो उसको भी बोला कि तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो तुम? बोला हम बीमार हैं। बोल जा हम बीमार आजी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं फिलिस्तीन के बारे में बता रहा था। ये फिलिस्तीन आज जो यहूदी जंग कर रहा है, फिलिस्तीनियों को शहीद कर रहा है, हमारी माओ को शहीद कर रहा है, हमारी बेटियों को शहीद कर रहा है, बच्चों को शहीद कर रहा है, नौजवानों को शहीद कर रहा है, मस्जिद अक्सा को छीनने की कोशिश कर रहा है। हकीकत में आपको अल्लाह अकबर कबीरा, ये यहूदी जो कौम है ना, सुनो मुसलमानों जागो, ये जागो। पूरी दुनिया के अंदर में सिर्फ 1% यहूदी है, 1%, लेकिन पूरी दुनिया पर हावी है। क्यों? इसलिए ये जो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस तुमने किया है, अल्लाह अकबर कबीरा, इन लोगों ने तालीम को फोकस दिया है, इन लोगों ने तालीम को फोकस किया, एजुकेशन को फोकस किया। और जानते हो यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है ना, यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा चलने लगता है ना, तो यहूदी लोग अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारे यहाँ बच्चा जैसे 9 साल 10 साल का होता है ना, तो सीधे पंजाब भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, लखनऊ भेज देते हैं। जा बेटा जा कमा, जा बेटा जा कमा, टाका आज में तो और बैंक को तो रखो टका कहाँ है? आप क्या तरक्की करोगे? ये रोने की बात है मुसलमान, अफसास अफसोस का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो ये कहेंगे, ये हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की हुकूमत थी ना, जहांगीर चला गया, शाहजहां चला गया, शाहजहां अफसोस है, शाहजहां तुमने ताजमहल बनाया, काश उस ताजमहल की जगह पे कोई यूनिवर्सिटी बना दिए होते तो आज मुसलमान उससे फैजियाब होते। लाल किला बनाया, कौम को क्या फायदा मिला? इससे क्या मिला? ताजमहल से क्या मिला मुसलमानों को? काश तुम यूनिवर्सिटी बनाते, कॉलेज बनाते। आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है। अब देखिए 2023 का रिपोर्ट है, 2023 का रिपोर्ट है, सिर्फ यूपी में, सिर्फ यूपी में, सिर्फ यूपी में अल्लाह अकबर कबीरा 8000 हमारी बेटियां मुर्तद हो गई, मुर्तद हो गई, मुर्तद हो गई। सरकारी रिपोर्ट। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मुसलमानों। आज अफसोस का मकाम है कि मेरे पास कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है और कोई अच्छा मदरसा बेहतरीन नहीं है जहां पर हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। जो है भी तो हम इल्म हासिल कर नहीं रहे, तालीम हासिल कर नहीं रहे, तालीम को हमने नजरअंदाज कर दिया है। तो बताओ वो कौम तरक्की नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन करेगा? जाहिल तरक्की करेगा? अरे बोलो भाई, अरे पढ़ा लिखा तरक्की करेगा कि जाहिल तरक्की करेगा? तो पढ़ोगे कहाँ? धान के खेत में? धान के खेत में पढ़ोगे, मक्का के खेत में पढ़ोगे, कि कॉलेज में पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे, मदरसों में पढ़ोगे, मकतब में पढ़ोगे? पढ़ोगे तो ना, कब पढ़ोगे?
एक नौजवान एक मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब रुकिए रुकिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बोला की सवाल आज जवाब? बोला सुन लीजिए, अगर सवाल का जवाब सही नहीं दे पाए तो 500 रुपया फाइन ले लेना। बोला क्यों क्यों तुम्हें फाइन ली भी हमारे? बोला इसलिए कि आप आलिम न हैं, पढ़ा लिखा हैं, 500 रुपया फाइन देना होगा। तो हजरत ने, मौलाना साहब ने कहा कि बाबू अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे तुम ही जवाब दे देना। बोला ठीक हजरत, अगर हम भी जवाब नहीं दे पाए तो आपको 50 टका हम फाइन देंगे। बोला का है हमसे 500 रुपया लेगा और तुम 50 टका देगा। तो ये नौजवान बोला कि शेख आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं, तो आलिम और जाहिल में मुकाबला तो नहीं है ना। तो शेख ने कहा कि ठीक है बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। तो ये नौजवान ने सवाल किया कि शेख बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में जब उड़ती है, बुलंदी पे जब उड़ती है तो उसका पैर जो है सर पे आ जाता है। तो हजरत मौलाना शेख साहब सोचने लगे, अरे बाबा कोई ऐसा परिंदा नहीं है जो आसमान पर उड़ते हुए उसका पैर सर पे आ जाए, इसलिए कि तमाम परिंदे जब आसमान पे उड़ते हैं तो उसका पैर नीचे होता है। भाई नीचे होता है? अरे बोलो भाई, बैलेंस है, पैर बैलेंस है। 1 घंटा हो गया, पसीना पसीना हो गए शेख साहब। बोले बाबू हमको पता नहीं है। बोला निकालिए 500 रुपये। तो शेख साहब 500 रुपया उसको दे दिया कि ठीक है ले लो। तो अब शेख साहब बोले बाबू हम तो नहीं बता पाए, अब तुम ही बता दो वो कौन ऐसी चिड़िया है। ये नौजवान वही 500 रुपया में से 50 टका दे दिया। बोला शेख हमको भी पता नहीं वो कौन ऐसी चिड़िया है। हाँ पढ़ो मेरे बच्चों पढ़ो। तो मैं ये कह रहा था कि यहूदी आज हमारे बच्चों को कत्ल कर रहा है, फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन से निकालने की कोशिश कर रहा है, हमारी मस्जिद अक्सा को छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ फिलिस्तीन के मुजाहिदों पर, हमारी माओ पर, हमारी बेटियों पर उन लोगों ने अहद कर लिया है जान दे देंगे, मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ेंगे। बेशक ईमान ऐसा मजबूत बनाओ मुसलमानों। मदरसा के पास जो आपका हॉर्न है उसमें आवाज नहीं है, थोड़ा देखिएगा। ईमान ऐसा मजबूत होना चाहिए मुसलमानों का। अब कुर्बान जाइए। ओहो, एक मीडिया वाला ने फिलिस्तीन के एक नौजवान से पूछा कि बाबू आपके कितने बच्चे हैं? फिलिस्तीन के एक नौजवान से एक मीडिया वाला पूछा कि हेलो माय डियर फ्रेंड, नौजवान ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? ये नौजवान बोला कि आई एम सॉरी अभी तो मैंने शादी नहीं किया है, बच्चे कहां से? शादी नहीं की, बच्चे कहाँ से होंगे? तो वो मीडिया वाला चेहरा देखने लगा, बोला कि हम मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी उम्र ज्यादा है, 40 के पार है, आपने अभी तक शादी नहीं की। कुर्बान जाओ वो फिलिस्तीन का नौजवान जवाब देता है मीडिया वाले को कि तमाम फिलिस्तीन के नौजवानों ने, हम लोगों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। हम लोग, अरे बोलो भाई, हम लोग, हाँ हम लोगों ने कसम खाई कि जब तक यहूदियों से मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम खुशी नहीं मनाएंगे, हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, हमें उन लोगों से सीखना चाहिए ईमान किसे कहते हैं, मुसलमान का ईमान कैसा होना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह चले गए इस दुनिया से, और उन्होंने कहा था कि ईमान अब बुज़दिली एक दिल में जमा नहीं हो सकते। जो मुसलमान होगा,
जो मुसलमान होगा, जो ईमान वाला होगा, जिसके दिल में ईमान है, वो डरपोक नहीं होगा, वो बुज़दिल नहीं होगा, वो बुज़दिल नहीं होगा, वो डरपोक नहीं होगा। और इसलिए कि दिल में ईमान और बुज़दिली एक जगह जमा हो ही नहीं सकते। चाहे तो बुज़दिली रहेगी, चाहे तो ईमान रहेगा। तो इंशाअल्लाह अपने दिलों के अंदर में ईमान को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। भाई हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत बनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के ईमान को पहाड़ जैसा मजबूत बना दे। और कुर्बान जाओ। आपकी इजाजत हो तो फिलिस्तीन के वो नौजवान, वो बच्चे, वो हमारी माएँ, वो हमारी बेटियां, वो हमारा भाई क्या कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो अशआर के जरिए सुना दूं। अरे सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अभी वक्फ तरमीमी बिल मुझे कह लेने दो। मुसलमानों जगो उठो, तुम्हें पता नहीं है, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, सीतामढ़ी में एक एमएलए है, तलवार बांट रहा। देखा कि नहीं देखा? रे बोलो, देखे कि नहीं वीडियो? वो तलवार बांट रहा है घर घर। आपको मैं क्या बताऊं? तुम हमें आजमाओ मत, तुम हमें आजमाओ मत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब्र कर रहे हैं, सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे साथ है। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है,
बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों।